ये कहानी एक फौजी भैया की है। फौजी होने की वजह से उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती थी। इस बार उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के एक बॉर्डर के नज़दीक लगी हुई थी और उनको वहां अपने एक दोस्त के साथ सारी रात निगरानी करनी थी। उनकी ये ड्यूटी रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी। रात की ड्यूटी होने की वजह से उनको सारी रात जागना पड़ रहा था। इसलिए उनके दोस्त ने कहा, जो कि उनके साथ ड्यूटी कर रहा था, कि क्यों ना हम अपने काम को बांट लें ताकि हमें सोने का मौका मिल जाए। उन्होंने कहा कि क्यों ना 11 से 3 बजे तक मैं ड्यूटी करता हूँ और बाकी 3 से 6 तक तुम ड्यूटी करना। इससे हम दोनों बारी बारी आराम कर लेंगे। तो भैया ने भी इस बात को मंजूर कर लिया और इसके मुताबिक सबसे पहले उनके दोस्त को ड्यूटी करनी थी। भैया भी आराम करने वहां लगे एक टेंट में चले गए। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन जहां उनकी ड्यूटी लग रही थी वहीं पर एक पुराना कब्रिस्तान भी था जो बिल्कुल उनकी ड्यूटी वाली जगह से जुड़ा हुआ था। मेरे भैया भूतों की बातों पर यकीन नहीं करते थे, पर उनके दोस्त को इन सब बातों पर यकीन था। कुछ देर बाद उनके दोस्त को थकावट होने लगी तो शमशान घाट के गेट के दरवाजे के कुछ अंदर करके एक झूला लटका हुआ था। उन्होंने सोचा क्यों ना वहां थोड़ी देर बैठ लिया जाए और झूला झूल लिया जाए। अब वो वहां जाकर बैठ चुके थे और धीरे धीरे झूले को आगे पीछे कर रहे थे। तभी अचानक उनको वहां बहुत ठंड लगने लगी। उन्होंने सोचा कि यहाँ इतनी ठंड कैसे बढ़ रही है। तभी उन्होंने देखा कि शमशान घाट के बीचों बीच एक पेड़ लगा था और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। वो अचानक से पेड़ के पीछे से निकली और शमशान के बाहर जाने लगी। शमशान के गेट के पास ही वो झूला लगा हुआ था जहां से वो औरत जा रही थी। भैया के दोस्त को पता था कि ये कोई आत्मा है, इसलिए उन्होंने वहां से भागने की सोची। पर जैसे वो वहां से भागने लगे, वो औरत अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई और गंदी अपनी लाल भरी आंखों से उसको घूरने लगी। उनके दोस्त का जिस्म जैसे अकड़ गया, जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा हो। उनके ना तो हाथ हिल रहे थे और ना ही पैर। उनका शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाने की सोची, पर वो भी नहीं हो पाया। उनका मुंह हिल तक नहीं रहा था। अचानक उस औरत ने अपनी नजर हटा ली और फिर से आगे की तरफ चलने लगी। गेट की जगह वो साइड की दीवार से बाहर की तरफ निकल गई। ये नजारा देखते ही उनको समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर अभी भी वो वहां से उठ नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज सुनकर भैया वहां आ गए। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त की हालत बिल्कुल खराब है और बहुत तेज बुखार भी। जब उन्होंने पूरी घटना को सुना तो वो खुद भी हैरान हो गए और अपने दोस्त को अंदर टेंट में भेज दिया और खुद ड्यूटी पर लग गए। इस घटना से अब वो भी डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने पूरी रात हाथ में हनुमान जी की फोटो ले रखी थी और उनको वो अब चुड़ैल नजर भी नहीं आ रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।